Hi guys, welcome back to Twin Flame Now channel. थैंक यू टू पीपल जिन्होंने सब्सक्राइब की है एंड थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने लाइक की है एंड थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने डिसलाइक की है. नो ग्रजेस. ये मोटो है मेरी लाइफ का, नो ग्रजेस. ओके, आज मेरा सेपरेशन अपने ट्विन फ्लेम से हुआ था 2016 में. तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि 2006 मेरा सेपरेशन अपनी ट्विन फ्लेम से हुआ था. मेरा सेपरेशन अपने ट्विन फ्लेम से हुआ था 2019 में. फाइनल सेपरेशन. वैसे बहुत सेपरेशंस हुए हैं. मुझे पता था पहले से ही कि फाइनल सेपरेशन होगा. और 2019 एंड 2020 में मैंने क्या क्या लेसन सीखे, आज उसके बारे में बात करेंगे. और मेरी कितनी ग्रोथ हुई उसके बारे में बात करेंगे. और आपको इससे ये पता लगेगा कि क्या आप कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के लेसन्स देख कर ये समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में ओ माय गॉड ये लेसन मिसिंग है. तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो आप लोगों के साथ. तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में सीखी 2019 में, वो इस सीखी कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ रियल. मुझे लगता था कि इट इज़ अ जोक और ये कोई सीरियस जर्नी नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यूनिवर्स देख लेगा, कर लेगा अपने आप यूनियन हो जाएगा. बट जब मेरा सेपरेशन हुआ तो इतना पेनफुल था वो सेपरेशन कि वो मुझे सोने ही नहीं देता था. ऑल जो सब चीज़ें मैं करती रहती थी स्टार्टिंग में वो था आई यूज्ड टू क्राई. तो वो कहीं ना कहीं मेरे ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ जो है वो मुझे पुश कर रही थी कि इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो. राइट. तो मुझे फर्स्ट थिंग जो लेसन लर्न करने को मिला वो ये मिला कि ट्विन फ्लेम जर्नी वाकई में होती है. और कई एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हुए कि जहाँ मेरी ट्विन फ्लेम को कोई उनके हार्ट चक्रा में पेन हो रही थी तो आई ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग सेम विदाउट एनी रीज़न. और मैं तब डाउट करती थी कि अरे मतलब ज़रूरी है, हम वन सोल हैं, क्या पता ये सब फेक हो, क्या पता ये माइंड का इल्यूजन हो. बट नो, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ रियल, ये सच है. सेकंड जो मैंने लर्न करा इस जर्नी में वो ये लर्न करा कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो इस जर्नी से भागने की, आप नहीं भाग सकते. उसका रीज़न ये है कि वो जो आपके हायर सेल्फ और आपके ट्विन फ्लेम के हायर सेल्फ ने जो चीज़ें डिसाइड की हैं वो आपका अल्टीमेट गोल है यहाँ आने का. इन 2018 में भागने की कोशिश की इस जर्नी से कि नहीं, 2017 में भी नहीं, क्या इनर वर्क, क्या इनर वर्क करना है. और ये और मैंने अपनी ट्विन फ्लेम से भी भागने की कोशिश की. हालांकि मेरा रनिंग पीरियड थोड़ा सा उनसे कम था बट मेरा रनिंग पीरियड फिर भी था. बट ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भागने की कोशिश की उस दौरान मैंने ये सोचा कि कभी कभार मन करता था बहुत ज़्यादा भागने का, क्योंकि ट्रिगर्स इतने स्ट्रांग होते थे और मैं उन फेयर्स को फेस नहीं करना चाहती थी. और मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें मेरे सामने आए. तो मैंने बहुत भागने की कोशिश की. तो मेरे लिए तो भागना वर्क नहीं करा. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के लिए रनिंग वर्क करा क्या इस जर्नी से. मेरे लिए तो नहीं करा. और लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैम क्या अगर मैं इस जर्नी को इग्नोर कर दूँ तो क्या मैं इग्नोर कर पाऊँगी लाइफ. बैक ऑफ द माइंड आपके जो यूनिवर्स का प्लान है वही चलता रहेगा. बैक ऑफ द माइंड वही अल्टीमेट ट्रुथ है. राइट. क्योंकि आप यहाँ पे असेंड होने आए हो, ग्रोथ के लिए आए हो. और अगर आपने इस अर्थ एज अ स्कूल में कुछ नहीं सीखा तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे. राइट. थर्ड है, ओके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए भी ये लेसन होगा. थर्ड है कि सब लोग जिनसे आप मिलते हो वो स्पिरिचुअल नहीं है, चाहे वो ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, चाहे वो रेकी क्यों ना करते हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग क्यों ना करते हो. हमारी ग्रोथ का और हमारी स्पिरिचुअलिटी का तब पता लगता है जब हम ट्रिगर होते हैं. मैं 2015 से रेकी हीलर हूँ बट मेरी ग्रोथ जो शुरू हुई वो 2018 में शुरू हो गई थी. 2017 में ही इनफैक्ट शुरू हो गई थी.
बट हर किसी इंसान, अगर वो रेकी कर रहे हैं, अगर वो अपने कोई भी हीलिंग वर्क कर रहे हैं या वो दूसरों को हीलिंग देते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये ह्यूमैनिटी आपके अंदर कितनी है वो डिसाइड करती है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। आप अपने ट्रिगर्स को किस तरह हील कर रहे हो वो डिसाइड करती है कि आपकी हीलिंग हुई कि नहीं हुई। ओके, तो सब लोग जिनसे आप मिलते हो, चाहे वो कोचेज़ हों, कोई भी हों, तो सब लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हमारी ग्रोथ हो चुकी है, हमारी ग्रोथ हो रही है। सब लोग स्पिरिचुअल नहीं है। फोर्थ जो मैंने लेसन इस जर्नी में लर्न करा वो ये करा कि मेरी हैप्पीनेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना तो मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मेरी ट्विन फ्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप ये अफर्मेशन अपनी लाइफ में बना लेते हो कि माई हैप्पीनेस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हैप्पीनेस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी अल्टीमेट अफर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि आपकी हैप्पीनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके आसपास लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उन चीज़ों से। इनफैक्ट आपका ट्विन फ्लेम आपके बारे में क्या सोच रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अंदर से वो अच्छा ही सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि वो कोई ना कोई चीज़ मिरर करके आपको हील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी खुशी को अपनी जिम्मेदारी बनाइए, अपने आसपास के लोगों पे डिपेंडेंट मत होइए अपनी हैप्पीनेस के लिए। फिफ्थ, इसमें हीलिंग, इनर हीलिंग इज़ पॉसिबल। तो जब मैंने 2019 में ये जर्नी शुरू करी थी तो मुझे बहुत डाउट्स आए थे, क्या इनर हीलिंग हो सकती है? क्या ये सेपरेशन वाले फेज से हम बाहर निकल सकते हैं? या लाइफ, मुझे उस टाइम यही लगता था कि लाइफ टाइम मैं इसी जगह पे फंस के रह जाऊंगी। या मुझे ये लगता था जब इनर हीलिंग कर रही थी कि वो पेन ट्विन फ्लेम से सेपरेशन का इतना ज़्यादा था उस टाइम पे, मुझे लगता था कि मैं लाइफ टाइम इसी पेन में रहूँगी। तो इनर हीलिंग से सब चीज़ें पॉसिबल है, इनर वर्क से सब चीज़ें पॉसिबल है, सब चीज़ें। आई मीन जो लोग मुझे पहले जानते हैं और अब मुझे जानते हैं, अगर पहले वाली नम्रता को जानते हैं, अब वाली को जानते हैं, तो उनको पता है कि मेरे अंदर कितना चेंज आया है। और मेरी जो इनर वर्क, इनर ग्रोथ हुई है वो वहीं से फ्लावरिंग हुई है उसकी, जहाँ मैंने इनर वर्क अपने ऊपर किया। सिक्स्थ इसमें है फेथ ऑन यूनिवर्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा फेथ बहुत डगमगाया था। इनफैक्ट 2020 में भी मेरा फेथ बहुत डगमगाया था यूनिवर्स के ऊपर कि नहीं, चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए यार, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। यूनिवर्स क्यों चाहेगा ये चीज़ें करना? यूनिवर्स क्यों चाहेगा कि ये मेरा ट्रिगर इतनी बुरी तरह मेरे सामने आ जाए? यूनिवर्स क्यों चाहेगा कि मेरे ट्विन फ्लेम को मेरे से अलग करे? तो वो फेथ, और कभी भी मैंने मुंह से ये भी बोला, जनरली अगर बिना किसी फीलिंग्स के भी ये बोला कि मेरे को यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। तो उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे यूनिवर्स पूरी कोशिश करता था उस ट्रस्ट को मेरे टेस्ट करने की। तो यूनिवर्स आपके फेथ को बार बार ट्रस्ट करेगा, आपको कितना फेथ है, कितना फेथ है। तो अब मुझे पूरा फेथ है यूनिवर्स पे कि जो भी चीज़ मेरे सामने, अगर वो ट्विन फ्लेम से सेपरेशन है या यूनियन है, इनर यूनियन है, जो चीज़ें हो रही है, मुझे यूनिवर्स पे इस टाइम पर पूरा ट्रस्ट है कि ओके यूनिवर्स, ये आपने करवाया है, आपको पता है ये क्यों हुआ है, राइट? तो आपको फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, आपका फेथ बहुत अच्छा होना चाहिए। सेवंथ इसमें है सेल्फ लव। अब सेल्फ लव कहाँ पे आता है कि आपको कोई कुछ बोल रहा है आपके बारे में, आपके मुंह पे आपको कुछ बोल रहा है, आपको उसके साथ हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए, आप हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट कर रहे। तो अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है, आप उस तारीफ़ को ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। एग्जाम्पल दूंगी मैं इसका, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग जो मुझे इस जर्नी में मिले हैं वो हमेशा मुझे एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, एंजल। थैंक यू एंजल। अभी रिसेंटली भी, कल परसों भी मुझे किसी ने, आई डोंट रिमेंबर किसने बोला थैंक यू एंजल। तो मैंने कहीं पहले मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि नो आई एम नॉट एंजल, मैं एंजल नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ एज अ ह्यूमन। बट वी आर एंजल। मेरे को ये लगता है आई एम एंजल, आई केम हेयर फॉर सम पर्पस। और तो अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को, आई कहती हूँ यस आई एम एंजल, आई एम एन एंजल।
तो सेल्फ लव बहुत डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। आपका दूसरों के साथ बाउंड्रीज कितनी अच्छे से क्रिएटेड है, दूसरों की जो नेगेटिविटी आपको लेकर है वो कितना आपको इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि जब वो इफ़ेक्ट करती है तभी इफ़ेक्ट करती है जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है या लैक ऑफ सेल्फ लव होता है। और ये जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो अपने रियलिटी को छुपाने के लिए, व्हाट आई थिंक, रियलिटी को छुपाने के लिए ही उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो गोल है, मरते टाइम कोई नहीं देखेगा कि आपके फेस पे मेकअप कितना अच्छा हुआ हुआ है, कौन सा फाउंडेशन लगाया है आपने। आई नो ये बहुत सारी फेमिनिन्स को आई थिंक पसंद भी है, बट जो इनसाइड व्हाट मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इनसाइड ब्यूटी, बहुत इम्पोर्टेंट है। बट देर इज़ नथिंग रॉन्ग कि अगर आप ये सब चीज़ें भी यूज़ कर रही हैं, बट आप ये पहले देखो कि आप इसलिए ये यूज़ कर रहे हो ताकि दूसरे लोग देखकर, वो मेकअप को देखकर आपकी तारीफ करें, आप इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। देर इज़ अ डिफरेंस, राइट? तो अपने लिए करो बट दूसरों के लिए कभी मत करना, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। 8th इसमें है ट्विन फ्लेम। ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्विन फ्लेम की बेस्ट और वर्स्ट साइड दोनों होती हैं। तो आपने बेस्ट साइड, मैंने अपनी ट्विन फ्लेम की बेस्ट साइड एक्सेप्ट करी, बहुत अच्छे से करी, क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट साइड बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करी। मैंने अपनी ट्विन फ्लेम की वर्स्ट साइड कभी नहीं एक्सेप्ट करी, पहले कभी भी नहीं एक्सेप्ट करी मैंने अपनी ट्विन फ्लेम की वर्स्ट साइड। बट अब मैं अपनी बेस्ट साइड, वर्स्ट साइड एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पता है ये मेरे में कमियां हैं, तो मेरे ट्विन फ्लेम में भी ये चीज़ें ये कमियां मेरे ट्विन फ्लेम में भी है। तो ट्विन फ्लेम्स के अंदर बेस्ट और वर्स्ट दोनों होता है, बैलेंस होता है दोनों का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना ज़्यादा ले पा रहे हो, और आप अपनी वर्स्ट साइड को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तभी आप ट्विन फ्लेम की भी वर्स्ट साइड को एक्सेप्ट कर पाओगे। यस, एक्सेप्ट देम एज दे आर, तो ये नेक्स्ट है 9th। एक्सेप्ट देम एज दे आर, तो अनकंडीशनल लव, आई मीन ट्विन फ्लेम्स के लिए अनकंडीशनल लव मेन है। तो वर्स्ट और बेस्ट को, दोनों पार्ट को हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारे दिल में अपने लिए अनकंडीशनल लव होता है। जब तक हमारे दिल में अपने लिए अनकंडीशनल लव नहीं होगा तब तक आपका आपके ट्विन फ्लेम के लिए भी अनकंडीशनल लव नहीं होगा। आपको अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करना है, उस ब्यूटी को एक्सेप्ट करना है। आप एक गॉड की क्रिएशन हो, आप यूनिवर्स की क्रिएशन हो, उस क्रिएशन को एक्सेप्ट करना सीखो, राइट? 10th है हीलिंग हैपन्स इन स्पायरल। तो मुझे लगता था कि एक परफेक्ट गोल है जहाँ पे मुझे पहुँचना है, मतलब फॉर एग्जांपल यूनियन, पहले लगता था फिजिकल यूनियन ट्विन फ्लेम के साथ पहुँचना एक गोल है मेरा, और इस पेन से निकलना एक गोल है। बट हाँ, पेन से निकलना एक गोल हो सकता है, बट यूनियन अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। तो हीलिंग आज भी होती है मेरी, ऐसा नहीं है आज नहीं होती है, बट उसका टाइम जो है, टाइम अब कम हो गया। पहले जैसे 15 डेज लगते थे, कोई चीज़ ट्विन फ्लेम ने करी, आपको ट्रिगर करी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, 15 डेज पेन 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 पेन, आप हील कर रहे हो, डेली उसको हील कर रहे हो। फिर वो 10 डेज पे आ गई, फिर वो 1 वीक पे आ गई, फिर वो 3 डेज पे आ गई, फिर वो 1 डे पे आ गई, फिर उसके बाद हाफ डे पे आ गई, फिर 2 आवर्स पे आ गई, फिर उसके बाद आपकी 2 मिनट्स पे आ गई। तो इससे पता लगता है कि हीलिंग स्पाइरल्स में होती है, थोड़ा 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 हमारे अंदर जो डार्कनेस है उसको हम धीरे 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 हील करते रहते हैं, और लाइट, उस पर जब हम अपनी लाइट डालते हैं तो वो डार्कनेस भी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो ये कभी मत सोचिएगा हीलिंग होगी और मेरे को बहुत ही एक अल्टीमेट गोल है मेरा हीलिंग होके एक जगह पे पहुंचना। बट हीलिंग स्पाइरल्स में होती है, बहुत सारे स्पाइरल्स में हीलिंग होती है। हो सकता है कहीं आपके कर्मास बाकी हों दूसरे लोगों के साथ, या आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हील होने बाकी हों, राइट? आपके हो सकता है मेरे एंसेस्ट्रल पैटर्न आपसे ज़्यादा हों, आपकी ट्विन फ्लेम सेपरेशन का पेन मेरे से ज़्यादा हो। तो ऐसे वर्क करता है, वो पास्ट लाइफ पे डिपेंड करता है हमने पास्ट लाइफ में क्या किया है। 11th इसमें है देयर इज़ नो सेपरेशन, कोई सेपरेशन है ही नहीं। कैसे? मुझे याद है 2019 में जब मैंने जर्नी शुरू करी थी, मैं बहुत सारे लोगों से, इनफैक्ट 2020 बिगनिंग तक, मार्च अप्रैल तक एक ही क्वेश्चन पूछती थी कि ये ट्विन फ्लेम
सेपरेशन कैसे नहीं होता, मुझे तो सेपरेशन फील होता है, मुझे तो यूनियन फील ही नहीं होता अपने ट्विन फ्लेम के साथ। मुझे तो लगता है वो बाहर कहीं है, उसकी बॉडी पास है, वो सामने है, या ये अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूँ। बट जैसे जैसे वो स्पायरल्स में हील होता गया वो वाला पार्ट सेपरेशन का, उसके बाद आई केम टू नो देर इज़ नो सेपरेशन। यस, मैं उसको आज भी फील कर सकती हूँ। जब मैं चाहूँ, जब मैं उससे कनेक्ट होना चाहूँ, मैं कनेक्ट हो सकती हूँ। इनफैक्ट अभी भी आई एम फीलिंग दैट आई एम इन इनर यूनियन विद हर। मेन मेरा जो था वो ये था कि मुझे इनर यूनियन को फील करना है, तो उसके लिए मैंने बहुत प्रे किया। आप लोग भी प्रे कर सकते हो इनर यूनियन में आने के लिए। ओके, 12th इसमें है, सब लोग आपको नहीं समझेंगे। आप अपने फ्रेंड से बात करो, इनसे बात करो, उनसे बात करो, फैमिली से बात करो, सब लोग आपको नहीं समझेंगे। इनफैक्ट बहुत रेयर लोग होंगे जो आपको समझ पाएंगे। जो इस जर्नी में इस पेन को झेल रहे हैं वही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, बाकी सब नहीं समझ पाएंगे। ओके, और 13th जो मैंने लर्न करा, सब लोग आपकी लाइफ में स्टे करने नहीं आए हैं। चाहे वो सोलमेट हो, कार्मिक हो, पेरेंट्स, फैमिली, कोई कोई भी हो, सब लोग स्टे करने नहीं आए हैं। और ट्विन फ्लेम्स भी बहुत बार आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत बार जाते हैं। डिपेंड करता है कि हीलिंग कैसे हो रही है हमारी। तो इसको पकड़ने की बजाय हम उस चेंज को एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए। उस चेंज को हम कैसे एक्सेप्ट कर पाते हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। 14th एंड लास्ट जो अभी तक का मुझे याद है वो ये है कि हमने जो भी, चाहे वो ट्विन फ्लेम के साथ, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ, चाहे किसी और के साथ, हमने खुद क्रिएट की है। जो आज प्रेजेंट में हमारी सिचुएशन है वो हमने खुद क्रिएट की है। तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं और हम ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। हम जैसे चाहे उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कोई भी, हम 24 घंटे कोई ना कोई अफर्मेशन अंदर बोल रहे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह की अफर्मेशन अपने अंदर 24 घंटे बोल रहे हो, राइट। तो हीलिंग बहुत सारे स्पाइरल्स में होती है, और उसको अंदर से चेंज करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है अफर्मेशन। अपने लिए अफर्मेशंस चेंज करिए, आपकी रियलिटी वैसी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे कि मैं ऑलरेडी ट्विन फ्लेम साथ सेपरेशन में हूँ, तो आपको सेपरेशन फील होगा। आप बोलोगे मुझे बहुत पेन होता है, तो आपका पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप ये बोलोगे कि मैं ऑलरेडी यूनियन में हूँ अपने ट्विन फ्लेम के साथ, मैं इनर यूनियन में हूँ, इनर यूनियन में हूँ, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें इतनी पावर दी है कि हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये मेरे लाइफ के लेसन्स हैं। कोई ऐसा लेसन है जो मैंने मिस कर दिया और आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।